मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा कि आज तो मुझे मेरे बेटा राम की सौगंध बता रहे कि कहीं पति पत्नी का एक नाता होता है, वो एक विश्वास की डोर से बना होता है, और जब वो विश्वास की डोर टूट जाती है तो उस विश्वास के डोर के साथ साथ ही वह नाता टूट जाता है। ठीक है, यदि आज तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा भी कहना तुम सुन लो। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाके चढ़ जाए, तुम्हें विश्वास किस तरह से होगा? हाँ, ये पूछिए। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं आप, जैसे कुछ जानते ही नहीं। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अमला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम दो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। मां रानी के गई क्या चाहती हो? महाराज, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह मुझसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे कहने से आपने राम जी की शपथ जो ले ली। अब मुझे पूर्णतः यह विश्वास हो गया है कि मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो सुनिए, अब वह वरदान मांगती हूँ। मांगो, दिल खोल के मांगो, लेकिन जरा प्रसन्न होकर के वरदान देना, ऐसे रोते हुए नहीं। अब सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वो धाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहो एक बार भरत का। अयोध्या का राज भरत के लिए पहला बार, ठीक है, स्वीकार है मुझे। ऐसे ही नहीं, उत्साह के सहज स्वीकार है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि कहीं कि तूने मेरे हृदय की जज्बातों को नहीं समझा। अरे अयोध्या का राज राम के लिए मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। बड़े पुत्र होने के नाते लौकिक रीति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अयोध्या का ये राम के लिए दे रहा है, और तुम चाहती हो कि राम को ना होकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, स्वीकार है मुझे दिया, लेकिन दूसरा वरदान तो मांगने के लिए जा रही हो, थोड़ा विचार की मांगना है। हाँ, क्यों नहीं? दूसरा वर मांगो कर चोरी, पुलवाहु नाथ मनोरथ पूरी। आप सोच रहे होंगे दूसरा वरदान ये हाथ जोड़ करके क्यों मांग रही है? तो दूसरे वरदान से मेरा मनोरथ जुड़ा हुआ है। दूसरा वरदान तो अवश्य कर मुझे प्रदान करिएगा महाराज। मुझे भय है कहीं मेरा दूसरा वरदान सुनकर के आप धर्म से विचलित न हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सुनो, दूसरा जो ऋण चाहिए मेरा
की गई। ये क्या किया तूने? मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला, कुचल डाला। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या। आज तूने मुझसे दो वरदानों को क्या मांगा कि कहीं कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा, कि कहीं विश्वास जाता। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पर आती है, लेकिन अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से पथ भ्रष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से तूने मेरे साथ में किया। भरत की रावण पूत न होही, आन मोल बिसाय की मोही। महाराज, मैंने अपने वरदान क्या मांग लिए? आप तो नारियों की भांति रोने लगे। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझे खरीद करके लाए थे जो मेरे वचन आपको बाणों के समान चुभ रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं। राम भी मेरा पुत्र है और भरत भी मेरा पुत्र है। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो करो शंकरो साखी। हरि के कई ये नजर दोष केवल तेरी ही नजरों में हो सकता है। राम और मेरे लिए राम और भरत ही नहीं, बल्कि चारों पुत्र मुझे बराबर है। इस बात को मैं भगवान शंकर की साक्षी कहता हूं कि कई साक्षी लोभे नराम ही राज करे, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करते रहो नपनी। राजा होने के नाते नीति और रीति रिवाज के अनुसार मैं यह कार्य कर रहा था कि कई यह कार्य कर रहा था। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है। राम भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साथ। ये पहला वर जो तूने मांगा है, ये नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को साय सहित स्वीकार। मेरा पिता राम वनों में वास करे, फिर भी वह 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझा नहीं। इशारों रानी के राज्य भरत ही को, पर ऐसा पूर्ण व्यवसाय न कर
तेरा पति देख रानी की गई मेरी ओर देख रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता ये तपसी होकर दूर ना हो मुझसे आनंद ना हो गया बस इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए वो नाम पे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि कहीं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कहूँ करो कि कोटि उपाया यहाँ न लागे राउर माया। सुनिए महाराज, अब आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, अब आपकी ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। पहले तो सत्य की सराहना करके मुझे वरदान देने के लिए कहा, अब क्या हुआ? किस मुख से बोल रहे थे? 2 के 4 मांग लो, 4 के 8 मांग लो। सत्य सराय कहूं पर आई ना, जाने उलैये मान चमेला। सत्य की सराहना करके वरदान देने के लिए कह दिया। तुमने सोचा होगा रानी है क्या मांगेगी? ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी 2 मुट्ठी चना चमेला मांग लेगी तो दे दूंगा। सुनो महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय रहेगी आंखों के आगे मूर्ति वह, मैं वही राह सुझाती हूँ। कौन सा उपाय हाँ, एक उपाय है। आपका नाम आपकी नजरों के आगे ही रहेगा महाराज। अब बात घर ही में, यहाँ पर आप हैं, मैं हूँ और ये सुनसान को भवन। यहाँ पर हमारी बातों को सुनने वाला तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब तक बात छठे कान में नहीं जाती तब तक वो संसार में नहीं फैलती। अवधेश बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो रानी दूंगा बना। ओ नीच नीच बुद्धवाली हो, ऊंचे से हमें गिराती। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें दिखाती। हम 16 वर्ष की चादर में कालमान नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने। रानी के कई रविकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारे रघुवंश की आंख को भली प्रकार से जानती हो